बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे क्योंकि 24 लाख छात्रों से जुड़ा ये पूरा का पूरा मामला है। नीट को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। नीट यूजी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद आपको बताते चले कि खबर ये आ रही है कि फैसला लिखा जा रहा है। नीट यूजी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में अपनी अपनी दलीलें रखी गई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। 24 लाख छात्रों के भविष्य से जुड़ा यह मामला है। भारत के 571 शहरों के 4750 सेंटर पर हुई परीक्षा का यह मामला है, जिसमें 24 लाख छात्र शामिल रहे। इस दौरान हमने देखा किस तरह से सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी भी सरकार और एनटीए को लेकर लगातार आती रही। फिलहाल अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या आदेश दिया जाता है, क्या फैसला दिया जाता है, ये महत्वपूर्ण रहेगा देश के लिए। मामले में फैसला सुनाया जाना अभी बाकी है। सुनवाई पूरी की जा चुकी है और खबर ये मिल रही है कि मामले में फैसला धीरे धीरे करके सुनाया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की ये है कि जो भी फैसले में निकल कर आता है, क्या दोबारा परीक्षा होगी, बार बार रीनीट की बात कही जा रही थी, क्या दोबारा एग्जाम होगा या फिर जिस सेंटर से पेपर लीक का मामला सामने आया था सिर्फ वहीं पर होगा। कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। संजय शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। संजय, क्या जानकारी मिल रही है? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है, फैसला सुनाया जा रहा है। संजय। जी हाँ, बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। सभी पक्षकारों की दलीलें सुन ली है अदालत ने। अदालत अब इसमें अपना आदेश लिखा रहा है और सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस देवी पारदीवाला की पीठ इस मामले में उन्होंने सुनवाई की है। सुबह से अब तक 2 शिफ्टों में, यानी एक भोजनावकाश से पहले और फिर भोजनावकाश के बाद सभी पक्षों की दलीलें विस्तार से सुनी गई हैं, जिसमें याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सिस्टमेटिक फेलियर है, जबकि सरकार का कहना है कि लीकेज जरूर हुआ है लेकिन उसका असर 150 से ज्यादा लोगों लाभार्थियों को नहीं मिला। बड़ी खबर यह है, नीट यूजी की परीक्षा पर फैसला फिलहाल सुरक्षित रखा गया है। बड़ी खबर यह है, फैसला सुरक्षित रखा गया है, यानी कि अभी इस पर क्या होगा कुछ भी कहना मुश्किल नहीं है। आपको बताते चले कि फिलहाल सुनवाई पूरी हो चुकी है लेकिन फैसला सुरक्षित रखा जा चुका है। आपको बताते चले, जैसा कि संजय शर्मा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे, देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने नीट से जुड़े मामलों में सुनवाई पूरी कर ली और फिलहाल फैसला सुरक्षित रखा जा चुका है। सवाल यह है, नीट एग्जाम होगा या फिर नहीं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला सुरक्षित रखा गया है। इस फैसले में क्या निकलकर सामने आता है, यही देखना महत्वपूर्ण रहेगा। हमारे साथ संजय शर्मा लगातार जुड़े हुए हैं। संजय, फैसला सुरक्षित रखा गया है। मुमकिन नहीं होता जब इतने बड़े और गंभीर मामले हों तो उसमें अंतरिम आदेश तो लिखाया जाता है, लेकिन इसमें फैसला पूरी तरह से विस्तृत फैसला है। उसके लिए अदालत को फैसला लिखाने के लिए और उसको पूरे तथ्यों के साथ, पूरे तर्कों के साथ लिखाने के लिए समय चाहिए होता है। लिहाजा अमूमन अदालतें ऐसे मामलों में फैसला सुरक्षित रखती हैं और उम्मीद है कि अगले 1 या 2 दिन में, चूंकि ये मामला बहुत गंभीर है, 25 लाख स्टूडेंट्स के भविष्य का सवाल है, लिहाजा अदालत, मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 या 2 दिन में फैसला सुना देगी अदालत। और ये बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि अदालत ने कहा कि अगर इसका व्यापक असर रहता तो फिर नीट को री एग्जाम करने का अदालत ने मन बनाया था। लेकिन अभी सारे लोगों ने दलीलें रख दी हैं और दलीलों में क्या क्या कहा गया है वो अंतरिम आदेश में कोर्ट ने जरूर लिखाया है, लेकिन अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि वो सुनवाई पूरी करके इस मामले में फैसला सुरक्षित रख रहा है और जल्दी ही उम्मीद लग रही है कि इसका फैसला आ जाएगा, यानी नीट एग्जाम होगा या नहीं होगा, यह फैसला केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट की पीठ कर रही है। लेकिन कितना इंतजार करना होगा संजय, क्योंकि लगातार कोर्ट के भीतर हम बहस पर बहस देख रहे हैं। हमने सरकार को लेकर कड़ी टिप्पणी भी देखी कि किस तरह से न्यायाधीशों की ओर से की गई, लेकिन 24 लाख छात्र जो हर रोज इस उम्मीद के साथ सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे होते हैं कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में फैसला हो। फैसला कब तक आ सकता है सामने, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि फैसला अभी सुरक्षित रखा गया है। री एग्जाम होगा नहीं होगा, क्या होगा, 24 लाख छात्रों का क्या होगा, क्या सिर्फ कुछ सेंटर्स पर ही परीक्षा कराई जाएंगी या सभी को दोबारा परीक्षा में जाना पड़ेगा। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर अभी जवाब का इंतजार है। कितना और इंतजार, ये जो तारीख पर तारीख पड़ती हुई चली जा रही है संजय, ये 24 लाख छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। कितनी और तारीखें, या ये माना जाए कि अब बहुत इंतजार नहीं करना पड़ेगा। फिलहाल बड़ी खबर अपने दर्शकों को यहां पर लगातार दे रहे हैं। संजय, मैं फौरन आ रही हूं आपके पास। फैसला सुरक्षित रखा जा चुका है, लेकिन बड़ी खबर यह है, नीट यूजी की परीक्षा पर फैसला सुरक्षित रखा जा चुका है। सीजीआई की बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा है, लेकिन इसके पहले और आज भी आपको बताते चले कि लगातार कोर्ट की ओर से इस बात को स्वीकार किया जा रहा है कि लीक हुआ है।
जिस तरह से पेपर लीक की बात लगातार कही जा रही थी, हालांकि सरकार की ओर से एनटीए को लेकर तमाम तरह की दलीलें रखी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया था। अब संजय जल्दी से अपनी बात कहें, उसके बाद हम और जानकारी देंगे इस बाबत। संजय। जी हाँ, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर माना था। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार आदेश लिखा था, अंतरिम आदेश के समय कहा भी जरूर था कि लीकेज हुआ है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन सरकार का कहना है और एनटीए का कहना है कि लीकेज हुआ, लेकिन ये सरकार उसको लीकेज मानने से ही मना कर रही थी। वो कह रही थी लीकेज नहीं, ये ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी सेफ्टी है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि लीकेज हुआ है, जिसमें अभी तक ये पता नहीं चल पाया इस रिपोर्ट से कि लीकेज का असर सिर्फ ये जहां तक सरकार कह रही है उतना ही है या फिर व्यापक असर हुआ है, इसको देखना होगा। और सरकार ने कोर्ट ने सुनवाई पूरी करके मुझे लग रहा है कि अगले 1, 2 से 3 दिन में फैसला सुना दिया जाएगा और छात्रों का क्या री एग्जाम होगा नीट का या नहीं होगा, इस पर से पर्दा हट जाएगा, क्योंकि कोर्ट भी इसमें बहुत ज्यादा देर नहीं करेगा। मुझे लग रहा है कि कल तक फैसला शायद अपलोड कर दिया जाए। बहुत धन्यवाद संजय शर्मा इस पूरी जानकारी के लिए। संजय शर्मा हमारे संवाददाता जानकारी देते हुए, फैसला फिलहाल सुरक्षित रखा जा चुका है, फैसला क्या आता है ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा।